हेलो दोस्तों, आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आए पोषण के अंतर्गत दूसरा पार्ट। पहला पार्ट में जो पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया। तो आज इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा पोषण के अंतर्गत जंतुओं में पोषण किस प्रकार से होता है। तो हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे पोषण के लिए ज़रूरी क्या होता है। हमको भोजन होता है, भोजन फूड। तो फूड हमको सबसे ज़रूरी होता है पोषण के लिए। भोजन नहीं मिलेगा तो हमको पोषण नहीं मिलेगा। तो बात किया जाए भोजन फूड की बात किया जाए, जंतु जिन पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करता है, जंतु जिन पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वे उनका भोजन कहलाते हैं। और बात किया जाए भोजन में जो होते हैं कौन से पोषक पदार्थ जरूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, वह कौन से होते हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है जिसको फैट कहते हैं, और खनिज लवण होता है, विटामिन होता है, जल होता है और रफेज होता है। यह सभी हमारे भोजन में पोषक पदार्थ रहने चाहिए। ये सब हमारे सेहत के लिए लाभदायक होते जो भोजन में मिलने चाहिए। भोजन में कौन कौन से पोषक पदार्थ मिलने चाहिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण हो गया, विटामिन हो गया, जल हो गया और रफेज। बात किया जाए अब इसके अंतर्गत हम सभी लोग क्या पढ़ेंगे, हर पदार्थ जो पोषक पदार्थ दिए इन पोषक पदार्थों के बारे में हम सभी लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट आता है प्रोटीन। क्या आता है। प्रोटीन की बात किया जाए, प्रोटीन की स्पेलिंग होती PROTEIN, यस, प्रोटीन्स हो गया। और बात की प्रोटीन की बात की जाए, प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे जे बर्जेलिस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। और यह प्रोटीन जो है क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। और बात किया जाए जो कि 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। बात की मानव जो शरीर निर्मित होता है, मानव जो शरीर बना या मानव शरीर जो निर्मित हुआ है, उस शरीर 15% भाग लगभग प्रोटीन से बना होता है। मानव का लगभग 15% भाग जो है प्रोटीन का बना होता है। और बात की इसमें जो है, इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है प्रोटीन में। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये अलग अलग भी होते हैं। और अब बात किया जाए प्रोटीन के अंतर्गत स्रोत, किसमें क्या खाने से हमको प्रोटीन की मात्रा मिलती है। बात किया जाए जंतु, यहाँ जंतु लिखा गया, जंतु प्रोटीन माने जंतु के माने जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन, जैसे मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, मछली खाने से, दूध, अंडा, पनीर आदि को सेवन करने से प्रोटीन की पूर्ति होती है। अब आते हैं वनस्पति प्रोटीन की बात किया जाए कि दालों, गेहूं, मूंगफली, बादाम, अन्य सूखे जितने मेवे होते हैं सबको खाने से हमको प्रोटीन मिलता है। बात किया जाए मशरूम या कुकुरमुत्ता, इसके पहले हम आपको बताए थे, वह उसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सोयाबीन में भी सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक हो रहा। प्रोटीन की बात किया जाए, प्रोटीन जो है मनुष्य के वजन और उसके हाइट के अनुसार प्रोटीन लेना चाहिए। मनुष्य का जितना वजन होता है लगभग उतना ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन जरूरी होता है। बात किया जाए प्रोटीन का हमारे शरीर में काम क्या होता है, कार्य क्या करता है, उपयोगिता क्यों है। तो बात की जाए पहला पॉइंट है यहाँ, आवश्यकता पड़ने पर शरीर का ऊर्जा प्रदान, माने आवश्यकता पड़ने पर शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने का काम प्रोटीन करता है। और हमारे शरीर में जो भी टूट फूट की मरम्मत करता है, हमारे जो शरीर में जो भी टूट फूट क्रिया हो जाती है, टूट फूट जाती है, चोट लग जाती है और भी क्रिया जो हो जाती है उसको मरम्मत करने का काम प्रोटीन करता है। कोशिकाओं, जीव द्रव्य, ऊतकों के निर्माण में भी यह भाग लेता है प्रोटीन। और एंटीबॉडी बनाकर हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और यह संवहन में भी सहायक होता है और शारीरिक वृद्धि का विकास करता है। बात किया जब प्रोटीन की शरीर में कमी होती है बच्चों को, तो लोग मार्केट से क्या करते हैं, प्रोटीन अलग से बच्चों को खिलाते हैं, जिससे उनकी
हाइट में वृद्धि हो, उनके मानसिक विकास में वृद्धि हो, तो अलग से हम लोग प्रोटीन बच्चों को खिलाते हैं। बात की प्रोटीन जो सबसे अच्छे क्वालिटी प्रोटीन होता है वह सोया प्रोटीन सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है। अब आगे चलते हैं कि अब आते हैं रोग। प्रोटीन जब शरीर में कमी होती है तो कुछ रोग, यहाँ 2 रोगों का नाम लिखा है। क्वाशरकोर यह एक रोग है, प्रोटीन की कमी से शरीर में होने वाले है। बात के लक्षण क्या होता है इसका, जब यह समस्या होती तो लक्षण क्या दिखाई देता, शरीर में सूजन आ जाता है, बालों का रंग हल्का पड़ जाता है, बाल टूटने लगते हैं, आंख पीली और भारी हो जाती हैं, चिड़चिड़ापन स्वभाव का हो जाता है व्यक्ति, और भूख ना लगना, हाथ पैर दुबला पतला हो जाना, पेट बाहर निकल जाना। ऐसी स्थिति में जिसको यह सभी समस्या हो गई है वह जो है क्वाशरकोर रोग या बीमारी का शिकार हो गया हुआ बच्चा। और बात के दूसरा है मेरेस्मस या कहीं कहीं लिखा होता है मरासमस। यह भी एक रोग है, बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होने वाला है। बात किया जाए इसके लक्षण क्या होते हैं, लक्षण क्या दिखाई देते, सबसे पहला लक्षण है मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं वह ढीली हो जाती हैं और चक्कर आने लगता है। त्वचा जो होती है वह रूखी हो जाती है और भंगुर हो जाते हैं बाल, और अत्यधिक कमजोरी आ जाती है। तो यह सभी प्रोटीन के कमी से होने वाली बीमारियां, उनके लक्षण कैसे थे और किसमें प्रोटीन पाया जाता है, और जंतु वाले भागों में कौन से प्रोटीन पाया जाता, माने कौन माने मांस, मछली, दूध, ये सब खाने से प्रोटीन, और वनस्पति प्रोटीन में क्या क्या खाने से मिलता है, उनके काम क्या होते हैं, हमारे शरीर में कौन से पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, वह आपको यहाँ से डिटेल्स बता दिया गया है। और बात किया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चला जाए। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम सभी लोग। कार्बोहाइड्रेट, इसके पहले वीडियो हम सब लोग पढ़ लिए प्रोटीन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं हम सभी लोग कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अर्थात कार्बन का 1 अणु और हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का, इन तीनों अनुपात मिल करके ही जो कार्बनिक पदार्थ बनाते वही कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। बात किया जाए, यह करता कि हमारे शरीर में ऊर्जा शीघ्र व आसानी से प्राप्त करता है। कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा जो शरीर को शीघ्रता और आसानी से प्राप्त हो जाती है, और एक ग्लूकोज का निर्माण करता है हमारे शरीर। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है, विखंडन होता है, तो ग्लूकोज बनता है। बात किया जाए, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमारे शरीर को 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 4.2 किलोग्राम कैलोरी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। और बात किया जाए, 3 प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। ये 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बात की जब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, क्या खाने से कार्बोहाइड्रेट हमको प्राप्त होता है, शक्कर, गुड़, शहद, किशमिश, खजूर, गेहूं, बाजरा, मक्का, आलू, शकरकंद माने गंजी, केला, मूंगफली, सलजम, इन सबको खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और बात किया जाए इसका कार्य क्या होता है, शरीर में जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करने काम करता है, और न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करता है, विटामिन सी का भी हमारे शरीर में निर्माण करता है। हमारे शरीर को शीघ्रता से ऊर्जा भी देता है। अब आते हैं दूसरा, यह वसा, फैट, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फैट, चर्बी। बात किया जाए, यह जो होता है जंतु और पौधों दोनों से प्राप्त होता है वसा। यह करता है कि पाचन के बाद जो होता है वसा अम्ल और
ग्लिसरॉल में बदल जाता है। जब पचता है हमारे शरीर में भोजन जाता है तो उसमें जो वसा होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा जो होता है अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। माने कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बात करिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो है ठोस वसा यदि है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वसा क्या होती है? ठोस होती है। यदि इतने ही ताप पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही यदि वसा द्रव रूप में हो जाए या होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। बात किया जाए 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को 9.3 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारे शरीर को जो वसा है 1 ग्राम वसा अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर को 9.3 किलोग्राम कैलोरी हमारे शरीर को देता है। स्रोत की बात किया जाए, क्या खाने से यह वसा हमारे शरीर में प्राप्ति होती है? वसा की मांस, अंडा, दूध, घी, तेल आदि खाने से हमारे शरीर में वसा की प्राप्ति होती, फैट की प्राप्ति होती है। अब आते हैं वसा का काम क्या होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के नीचे यह रह करके हमारे शरीर के ताप को बाहर जाने से क्या करता है? रोकता है और शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करता है? चोट या आघात से भी बचाता है। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे, इसके बाद दूसरा पॉइंट चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे चला जाए। दोस्तों हम सभी लोग अगला पॉइंट चलते हैं, खनिज लवण। अगला पॉइंट क्या है? खनिज लवण। खनिज लवण के अंतर्गत 3 भाग आते हैं खनिज लवण। पहला आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। कैल्शियम जो हमारे दांतों और हड्डियों को भी मजबूत रखता है। यह हमारे हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कैल्शियम। बात के कैल्शियम और प्लस फास्फोरस, यह दोनों हमारे दांतों और हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत रखते हैं। ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। और यह कैल्शियम काम क्या होता है? हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको थक्का जमाने का काम करता है। कभी चोट वोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो उसको थक्का जमाने का काम कौन करता है? कैल्शियम भी करता है। स्रोत की बात की जाए, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। और रोग की बात की, जब कैल्शियम की कमी शरीर में होती है तो ऑस्टियोमैलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस यह रोग या समस्या या बीमारी हो जाती है कैल्शियम की कमी से। और ब्लड के लिए बॉडी बात किया जाए, यह हमारे बॉडी में कितना जरूरी होता है कैल्शियम? हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी कैल्शियम होता है? बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी कैल्शियम होता है? 1000 mg प्रतिदिन। माने रोजाना हमारे शरीर को 1000 mg कैल्शियम चाहिए। और बात किया जाए कि जो कैल्शियम होता है हम 500 mg भोजन खा करके और भी कुछ खा करके 500 mg ले लेते हैं, लेकिन 500 mg हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। अगर पूछा जाए रोजाना क्या आप 1 लीटर दूध पीते हैं? नहीं पीते हैं। कुछ लोगों को दूध अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है। तो इसलिए रोजाना हमारे शरीर को 1000 mg क्या नाम कैल्शियम जरूरी होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। कैल्शियम कमी होने पर हड्डियां हमारी, जो कैल्शियम जब हमारे शरीर में नहीं मिल पाता हमारे शरीर को, तो हमारा बॉडी क्या करता है? हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचने लगता है, जिससे हमारी हड्डियां वीकनेस हो जाती हैं। कहीं गिरने से या कहीं गिर जाता है कोई तो उसका पैर ही टूट जाता है, कहीं हाथ ही टूट गया, कहीं उंगली बेंच गई, टूट गई, हाथ ही टूट गया, तख्ता पर से गिर गया, उसका पैर और टूट गया, हाथ और टूट गया, तो समस्याएं हो जाती हैं। तो कैल्शियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा आता है आयरन। आयरन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बात किया जाए कैल्शियम, जो एक चीज़ बता दें, कैल्शियम जो होता है दूध हो गया, अंडा हो गया, आपका दही हो गया, गन्ने का रस हो गया, केला हो गया, इन सब में जो कैल्शियम पाया जाता है। ये सब सेवन करने से हमारे शरीर को कैल्शियम मिल जाता है। तो कम से कम यदि आप 3 से 4 गिलास एक दिन में दूध पी रहे हैं तो आपको लगभग 500 mg पूर्ति हो जाएगी कैल्शियम की। तो बात किया जाए इसमें दूसरा पार्ट है आयरन। खनिज लवण के अंतर्गत दूसरा क्या आता है? आयरन। आयरन IRON
आयरन, आयरन भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन क्या होता है, हमारे बॉडी में रक्त में जो हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है आयरन। हमारा ब्लड जो होता है लाल इसीलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा ब्लड लाल होता है, और हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन बनाने का काम आयरन करता है। बात किया जाए जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो एनीमिया या इसी को दूसरा नाम है रक्त अल्पता रोग से समस्याएं हो जाती हैं, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है यदि हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है। बात किया जाए कमियों से समस्याएं, इसकी जब कमी होती है, आयरन से कमी होती है शरीर में, समस्याएं क्या होती हैं, शीघ्र थकान, जल्दी से कोई काम कर रहे हैं या चल रहे हैं तो जल्दी से थक जाएंगे, और बालों का झड़ना और नाखून का टूटना, यह सभी समस्याएं जो होती हैं आयरन की कमी से होने लगती है। स्रोत की बात की जाए, पालक खाइए, मेथी खाइए, किशमिश खाइए, अंडा खाइए, आयरन का टेबलेट लीजिए तो आपको आयरन की भरपूर मात्रा पूर्ति हो जाती है। बात की जाए पालक की, स्पिंच माने होती है पालक की बात की जाए तो पालक बहुत लोग नहीं खाते हैं। पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, तो पालक जो है रोजाना हमको खाना चाहिए। जितनी भी हरी सब्जियां होती है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, तो खाना चाहिए। कुछ लोगों का पालक भी अच्छा नहीं लगता, मुंह बनाते हैं, चोखा खा ही नहीं पाते। और मेथी की बात की, जब साग बनाते तो उसमें मेथी का प्रयोग करते। किशमिश जान ही रहे हैं आप लोग, अंगूर को सुखवा दीजिए किशमिश बन जाता है। आयरन का टेबलेट की बात किया जाए, आयरन का टेबलेट जो एक और भी टेबलेट आता है, कैप्सूल टाइप का भी आता है, उसमें छोटे छोटे दाने नुमा होता है, तो उसमें कुछ है। आयरन माने ये नहीं है कि लोहा होता है, आयरन माने होता है कि एक प्रकार समझ लीजिए तत्व, पोषक तत्व चाहिए, नहीं कि लोहा उसमें भर दीजिए हम खा ले आयरन मिल जाए, नहीं। आयरन एक पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, नेचुरल होता है। और बात किया जाए आयरन का जो टेबलेट आता है कैप्सूल वाला, उसमें अगर उसको आप चुंबक से चिपकाएंगे तो वह आयरन का कैप्सूल चिपक जाता है। अगर उसको खोल करके उसके जो दाने हैं उसको चुंबक से चिपकाएंगे तो उसको जो ब्लैक कलर का होता है वो चुंबक क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेता है। इससे यह पता चलता है कि उस आयरन जो काले उसमें लोहे के कुछ बुरादों का पेंट लगाया गया है। तो क्या हमारा शरीर लोहा लेता है? हमारा शरीर लोहा नहीं लेता है, तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इसलिए आयरन कैप्सूल अगर बात किया जाए तो नहीं लेना चाहिए। टेबलेट है तो ले लीजिए, कैप्सूल देख करके उसको समझ के लेना चाहिए। आप उसको ले करके आप अभ्यास कर सकते चुंबक से चिपका करके, होता है कि नहीं। फास्फोरस की बात किया जाए, फास्फोरस हमारे शरीर के लिए फास्फोरस भी जरूर होता है, खनिज लवण के अंतर्गत आता है फास्फोरस, PHORUS, फास्फोरस। यह हड्डी और दांत कोशिका के कार्यों के लिए बहुत जरूरी होता है। यह फास्फोरस हमारे शरीर के लिए हड्डियों, दांतों, कोशिकाओं के काम के लिए, कार्य के लिए बहुत जरूरी होता है। बात किया स्रोत की बात किया जाए, पत्तेदार सब्जी खाने से, फल और दाल खाने से हमारे शरीर में फास्फोरस की मात्रा पूर्ति हो जाती है। और बात किया यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या लक्षण होने लगते हैं? जोड़ों में दर्द। सबसे पहले क्या लक्षण दिखाई देने तो फास्फोरस की कमी से जोड़ में दर्द होने लगता है। अगर आप चल रहे हैं तो पैर में दर्द होने लगेगा। कितने लोग कहते हैं उठ ही नहीं पाते, न बैठ ही पाते हैं, पैर में, हाथों में, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, हालत खराब हो जाती है। सबसे ज़्यादा होती है घुटने और कमर की समस्या, लोग बहुत ज़्यादा समस्याएं होती, क्योंकि हमारा जो जोड़ होता है, ज्वाइंट्स होता है, उन ज्वाइंट्स के बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, जीवित सेल्स पाई जाती हैं। एक समय ऐसा आता है कि वह जीवित सेल्स जो होती, ग्रीस जिसको कहा जाता है, वह सूख जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां क्या होती हैं, उठने बैठने से घर्षण करती हैं, जिससे हमारे पैरों में, जोड़ों में दर्द होता है। ये रीजन क्या है कि हम लोग खान पान की वजह से ऐसा होता है। और बात किया जाए अकड़न, भूख कम लगने लगेगी। और बात किया जाए स्वभाव से चिड़चिड़ापन, कोई बात कोई कहेगा तो आप थोड़े में चिड़चिड़ा जाएंगे और थकान हो जाएगी, चलते फिर थक जाएंगे और कमजोरी महसूस होती है फास्फोरस की कमी से। और बात किया जाए इसको पूर्ति कैसे करें, हरी पत्तेदार सब्जी खाइए, फल खाइए, दाल खाइए, इन सब से खाने से हमारा फास्फोरस की पूर्ति आती है। अगला पॉइंट आता है इसमें रफेज। खनिज लवण में हो गया 3 पार्ट। अब इसके बाद अगला आता रफेज, एक था पोषक पदार्थ में रफेज।
इसका दूसरा नाम है रुक्षांश भी कहा जाता है, रुक्षांश भी कहा जाता है। अंग्रेजी होती है ROUGHAGE, रुक्षांश। अब इसका काम क्या होता है, यह भोज पदार्थों में उपस्थित खुरदरे पदार्थ को रफेज कहते हैं। हमारा जो भोज पदार्थ है जो हम खाते हैं उसमें जो खुरदरे पदार्थ होते हैं उन्हीं को रफेज कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, हमारे शरीर में आहार नाल को स्वस्थ, आहार नाल को यह स्वस्थ रखता है। हमारी जो आहार नाल है उसको स्वस्थ रखता है, सही रखता है, और आंतों को साफ रखता है। हमारा जो पाचन होता है, अमाशय पेट जो उसमें से भोजन जब जाता है महीन होकर के हमारी छोटी बड़ी आंतों में जाता है तो वह हमारे आंतों को साफ रखने का काम करता है। आंतों की जो दीवार होती हैं उसमें जो गंदगी चिपकती है उसको एकदम साफ करते हुए जाता है। बात किया जाए इसका स्रोत क्या, हरे पत्तीदार सब्जी खाइए, अनाज खाइए, फल खाइए, चोकर युक्त आटा। चोकर युक्त आटे में जितने सब फाइबर पाए जाते हैं। सहजन में फाइबर पाया जाता है, जौ में फाइबर पाया जाता है, आटे में फाइबर पाया जाता है। तो हमारे आंतों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। जो पहले के समय में लोग सतुआ खाते थे उसमें भी फाइबर की मात्रा अधिक होती थी। उससे खाने से हमारी आंतें जो होती थी क्लीन हो जाती, साफ हो जाती थी, जिससे कोई गंदगी जमा नहीं हो पाती थी। ऐसे अगर हम इन सब का सेवन करते हैं हमारी आंतें एकदम क्लीन होती जाएंगी, तो कभी हम बहेसी की या फाइल्स का मरीज कोई नहीं बनेगा। और इसी की समस्या से बहुत सी बीमारियां आती, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आने लगेगी, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा विटामिन्स के बारे में हम सभी लोग डिटेल से समझेंगे। और स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।